ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम रवि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन पड़ रहा है। जो रविवार की प्रदोष होती है ना, वो साल में 2 ही 3 बार पड़ती है और ये आपके पास में आखिरी मौका है ये। और अगर आपके घर में धन संपदा को लेके बहुत प्रॉब्लम है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है या फिर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपको अपने किचन में बस एक दीपक लगा देना है। चावल डाल करके छोटा सा उपाय करिएगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। ठीक है, चलो इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे। जो हमारा पहला उपाय होगा वो होगा धन संपदा के लिए, दूसरा उपाय हमारा होगा मनोकामना के लिए, तीसरा उपाय हमारा होगा बीमारी को दूर करने के लिए, और चौथा उपाय आपकी फैमिली, आपकी परिवार में खुशियों को लाने के लिए। ठीक है, तो इन सभी उपायों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको किचन में कहाँ पे लगाना है। क्या जरूरी है किचन में ही लगाना? देखो, हम लोग अपने किचन में क्या करते हैं, पीने के लिए पानी रखते हैं। क्या आपको पता है जब हमारे घर में धन को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं यह रीजन हो जाता है पितृदोष की वजह से। हम कोई भी उपाय कर लेते हैं, अगर असर वो उपाय आप पर नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पितृदोष का कारण बन रहा है। तो आपको क्या करना है, जहां पर भी आप अपने घर में या फिर किचन में या फिर जहां पर भी पीने के पानी का स्रोत हो, चाहे तो टोपी लगी हो, नल लगा हुआ हो, या फिर आप आरओ से पानी पीते हैं, वहां पर आपको एक मिट्टी का दिया रखना है। क्या? मिट्टी का इसका नहीं रहना आपको, जो है आटे वाला मिट्टी का दिया रखना। इस मिट्टी के दीपक में आपको घी भरना है ना। घी को भरो भी, और इसमें लंबी बत्ती का मात्र एक बत्ती जलाओ, ज्यादा नहीं, एक बत्ती जलाना। और इसी के अंदर आपको अपने पितरों का ध्यान करते हुए चावल का एक दाना डाल देना है ना। और इसको जहां पर भी आप अपने घर में आरओ लगाए हुए हैं, पीने का पानी है, वहां पे रखना। जो बत्ती का मुख होना चाहिए वो कौन सी दिशा में हो? दक्षिण दिशा में होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन में करके, और अपने पितरों का ध्यान करते हुए जला देना। जलाने के बाद में आप उसी दीपक के बगल में एक छोटी सी कटोरी में चावल रख देना, अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनसे क्षमा याचना करने के लिए कि हमारे घर में धन को लेके बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप हमसे नाराज हैं या फिर हमसे भूल चूक से कोई भी भूल हो गई है, हम नादान हैं, आप हमें क्षमा करें। अपने अकॉर्डिंग आप प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के बाद में पूरी रात इन दोनों चीज़ों को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना है ना। जैसे ये काम कब करोगे? रविवार की प्रदोष पे, शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में पूरी रात पड़े रहने दो। अगले दिन जब सोमवार का दिन पड़े, स्नान करो, नहा करके आओ, और ये जो कटोरी है ना चावल वाली, इस चावल वाली कटोरी को उठाएंगे, और आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ लगा हुआ हो, घर के सबसे नज़दीक पीपल का जो पेड़ हो, उसी पेड़ पीपल पेड़ के नीचे जाएंगे और उस चावल को चिड़ियों के लिए छीट देंगे। आपके घर में अगर धन संपदा की कमी पितृदोष की वजह से हो रही होगी, तो इस प्रदोष आपकी वो पितृदोष की समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। सिर्फ एक बार इस उपाय को करके देखिएगा, आपको खुद फर्क नजर आएगा कि आपके घर में जो पितृदोष की समस्याएं थी, धन संपदा की जो प्रॉब्लम थी, वो कैसे धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और जैसा मैंने बताया था, दूसरा उपाय हमारा किसके लिए होगा? मनोकामना पूर्ति के लिए। समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा समी का पत्ता, दिख रहा है? तो आपको लेनी होगी मात्र 2 समी के पत्ते। कितने? 2 समी के पत्ते लेंगे। 2 समी पत्र के साथ हमें लेनी होगी 3 बेलपत्र, इससे ज़्यादा मत लेना। 2 समी पत्र और 3 बेलपत्र लेना, और इसको लेने के बाद में एक तांबे की लोटे में जल भर लेंगे अपने घर से। जो क्रम बताऊंगा, जो नियम बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास में 2 समी का पत्ता है, आपके पास में 3 बेलपत्र हैं, अरे हैं कि नहीं है? तो आपको क्या करना होगा, जब आप महादेव के शिवलिंग के पास जा रहे होंगे, तो आपको महादेव की जो चौखट होगी ना, एक बेलपत्र, सॉरी, एक समीपत्र आपको चौखट के लेफ्ट साइड में, जब आप अंदर घुस रहे हो तो एक समीपत्र आपको चौखट के लेफ्ट साइड में रखनी होगी। रख दिया आपने। रखने के बाद में जो दूसरी समीपत्र होगी, चौखट के अंदर जब आप प्रवेश करोगे, तो महादेव के शिवलिंग के पास में ये जो आपको स्थान दिखता है, बिल्कुल शिवलिंग के एंड पॉइंट पे, जहाँ से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उस जगह पे आपको एक समीपत्र और समर्पित कर दी। समर्पित कर दिया। आपके पास में अब बची हुई हैं 3
3 बेलपत्र हैं कि नहीं है। आपको जो पहली बेलपत्र चढ़ानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाओगे पहली बेलपत्र। जो दूसरी बेलपत्र आपको चढ़ानी होगी वो आपको माता के हस्तकमल पे चढ़ाओगे, ठीक है। जो तीसरी बेलपत्र होगी वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दोगे। जो इच्छा है, जो विश है, उस कामना की पूर्ति के लिए समर्पित कर देना। बाकी आप अपने घर से जो 1 लोटा जल तांबे के लोटे में लेके आए हो वो उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। ये जल बहता हुआ इन्हीं बेलपत्र और समी पत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। इसको अपने राइट हैंड में लेना, दोनों आंखों में लगा के अपनी मनोकामना कह देना। वो सारे विश, सारी इच्छा आपकी पूरी ज़रूर होगी। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो तो आप शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है। समझे आप? 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और जैसा मैंने बताया था तीसरा उपाय किन के लिए होगा कि अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है तो वो बीमार वाली समस्या भी आपकी खत्म होगी। लेकिन उससे पहले जल्दी से काम कर दो। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया सभी को लाइक करना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सबको सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो अब समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा एक दीपक। तो आपको भी इसी तरीके से एक मिट्टी का दीपक लेना है ना। इस मिट्टी के दीपक में आपको डालना होगा घी, ठीक है। वो घी होना चाहिए गौ माता का। डाल दिया घी को और इस घी में आपको लगानी होगी गोल बत्ती। यहाँ पे लंबी बत्ती नहीं लगेगी, गोल बत्ती लगेगी। एक बात आपसे और बता दूं कि अगर आपको वो वीडियो चाहिए कि हम कहाँ पे गोल बत्ती लगाएं, कहाँ पे लंबी बत्ती लगाएं, तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख देना कि हाँ भैया हमें चाहिए वीडियो। ज़्यादा लोग अगर कमेंट करेंगे इस टॉपिक पे तो मैं वीडियो परसों बना दूंगा, है ना। चलो गोल बत्ती लगा दिया आपने। अब लगाने के बाद में आपको लेनी होगी लौंग। कितनी? 2 लौंग मात्र लेनी है, इससे ज़्यादा मत लेना, ठीक है। 2 लौंग लिया। इसको लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे? वट वृक्ष के नीचे। कुछ और लेके जाने की जरूरत नहीं है, बस वो घी का दीपक, गोल बत्ती का और 2 लौंग। आपको वट वृक्ष के नीचे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जाना है। कल रविवार की प्रदोष है तो वट वृक्ष के नीचे आप जा सकते हो। वहाँ पे आप उस दीपक को रखेंगे और उस दीपक को जलाएंगे, ठीक है। और जो 2 लौंग आपके पास में है उन 2 लौंग को जब इस दीपक के अंदर आप डालेंगे तो आपको उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके डालना है जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से परेशान है। और आप इस कामना से डालेंगे कि उस इंसान की जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। देखो कोई भी उपाय होता है ना, मैं कहीं लिखता नहीं हूँ, बस ऐसे बोलता चला जाता हूँ, इसलिए कभी कभी टंग मेरी स्लिप कर जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही ईजी है चौथे उपाय की बात करते हैं, जिससे मैंने बताया था कि अगर आपको अपनी फैमिली में, अपने परिवार में खुशियाँ चाहिए, बहुत डिस्टर्ब चल रहा हो अपने परिवार को लेके ना किसी भी कारण से, वो सारी डिस्टर्बेंस आपकी इस प्रदोष खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा घी, तो आपको लेना होगा गौ माता का घी। क्या लोगे? गाय का घी लोगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास लेना। साथ ही साथ आपको 1 चम्मच का लेना होगा शहद भी, इससे ज़्यादा मत लेना। उसके साथ आपको लेना होगा एक दीपक। दीपक आपको लेना होगा मिट्टी का दिया, ठीक है। और इस मिट्टी के दीपक में क्या डालोगे? घी डाल देना। लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। लेकिन हमें पता है कि महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? बेलपत्र प्रिय है ना, तो 1 बेलपत्र भी लेंगे, पहुंचेंगे और 1 तांबे के लोटे में जल भी ले लेंगे। इतना सामान रहता ही मैं भूल जाता हूँ। फिर पहुंच गए, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। एक एक कम समझिएगा, नियम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास में ही पहुंच करके जो आपके पास में घी का दिया है वो महादेव के शिवलिंग के पास में चलाएंगे, गोल बत्ती का, लंबी नहीं गोल बत्ती का। लड़ा दिया। लड़ाने के बाद में सबसे पहले जो मैंने 1 चम्मच घी बताया वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराएंगे। जो मैंने आपको 1 चम्मच शहद बताया वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराएंगे। और से महादेव का नाम लेके कुंडकेश्वर महादेव के नाम से गिरा दिया। अपने राइट हैंड से, दाहिने हाथ से आप इन दोनों चीज़ों पर आपस में लेपन करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में जो भी, जिस भी रीज़न से आपके घर में परेशानियां हैं, चाहे वो कोई भी कारण हो, कोई भी रीज़न हो, उस कारण का ध्यान करते हुए जो 1 बेलपत्र है वो इसी के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जब बेलपत्र समर्पित करोगे गंदी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती होगी आपकी तरफ, है ना। समर्पित करने के बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए उसी बेलपत्र के ऊपर 1 लोटा जल भी समर्पित ज़रूर करिएगा, जो जल आप अपने घर से लेकर के आए हैं।
कोशिश की है मैंने इस पूरी वीडियो में 4 उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगता हो, आपको परफेक्ट लगता हो, वो उपाय आप कर सकते हैं। मन हो चारों कर सकते हो, मन हो जो आपकी इच्छा हो तो एक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ना वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जितने भी लोग मेरी समाज को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना हो तो यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।